बंद कर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार। आज मैं आपको यूज ऑफ शुड का प्रयोग बताऊंगा, जो आपका किसी भी ग्रामेटिकली चीज़ है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। मैं उसको आज बताऊंगा कैसे सॉल्व किए करेंगे हम लोग। तो देखेंगे हम लोग यूज ऑफ शुड का प्रयोग जैसे होता है कि दोस्तों कि चाहिए, इसका हिंदी क्या होता है? चाहिए। तो इसका हम लोग पहचान देखते हैं। शुड का पहचान देखेंगे तो क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आते हैं तो उसे हम शुड के प्रयोग से बनाते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं, यानी कि शुड के प्रयोग बनाने के कुछ क्या होते हैं? नियम होते थे। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, देख रहे थे रूल क्या होता है इसका। तो इस यूज में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जिसको हम भी बोलते हैं। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दोस्तों कि तुम्हें काम करना चाहिए, सीता को भोजन पकाना चाहिए, उसे सड़क पर टहलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको पहले थोड़ा सा हम इसका सूत्र देखेंगे, फार्मूला जिसको बोलते हैं एक तरफ से। तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं एक तरफ से ना। तो सहायक क्रिया हो गया, फिर मेन वर्ब जिसको हम अभी चर्चा कर रहे थे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो क्या होता है मेन वर्ब हो गया, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होता है दोस्तों, जैसे होता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। तो इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो क्या होता है, पहले तुम्हें काम करना चाहिए। तो इसमें का देखेंगे दोस्तों कि इसका सब्जेक्ट क्या है। पहले इस सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो सेंटेंस का। तो इसमें पहले सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसका सब्जेक्ट पहले ये हो जाएगा कि तुम्हें काम करना चाहिए। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है? तो अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है दोस्तों, तो इसको पहले छुपा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, काम करना चाहिए। अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या हमें काम करना चाहिए। इसमें काम करने की बात करता है तो कौन करता है? तुम्हें, यानी क्या करता है, तुम्हें काम करना चाहिए। तो क्या निकल जाएगा, हमारा सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, पहले इसको बना लेंगे। क्या हो जाएगा, तुम्हें, तुम्हें हो गया। यू, अब क्या करते हैं कि शुड का प्रयोग सबके साथ करते हैं, यानी कि कोई भी हमारा सब्जेक्ट रहे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, शुड, शुड हो गया। अब क्या करेंगे कि मेन वर्ब। अब देखेंगे दोस्तों कि इसमें अगला स्टेप है कि जब सब्जेक्ट हो गया, फिर कह रहा है कि काम करना चाहिए। तो जब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ से ढूंढते हैं हम लोग? तो क्या कर रहा है कि काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो डू, डू हो गया करना का, डू काम करना की, यानी कि डू द वर्क, एक साथ आ रहा है ना। क्या हो जाएंगे, डू द वर्क। अब क्या हो गया, सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। यानी कह रहा है कि यू शुड डू द वर्क, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों कि इसका अगला स्टेप लेंगे। हमारा क्या है दूसरा, कि सीता को भोजन पकाना चाहिए। सीता को भोजन पकाना चाहिए, यानी कि ऐसा कह रहा है सेंटेंस कि सीता को भोजन पकाना चाहिए। ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। अगर इसका कोई भी एग्जाम्पल, आप ये नहीं कि ये इसी को सॉल्व करिए, अपने से भी एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि सीता, सीता हो गया सब्जेक्ट, यानी सीता सब्जेक्ट जब हो गया दोस्तों, तो क्या करें, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे कि दोनों को लिख लेंगे, सॉरी सब्जेक्ट यानी शुड को उतार लेंगे, शुड हो गया। जब इसको उतार लेंगे तो फिर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा पीछे से मिलेगा। तो यानी क्या है दोस्तों कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया इसके लिए,
फिर क्या है पकाना, भोजन पकाना साथ में आ रहा है कि यानी कि भोजन पकाना। तो क्या करना है कि पीछे से हम देखेंगे दूसरे स्टेप कौन मिलते हैं, क्या आ जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाए पकाने का कुक, पकाने क्या हो जाएगा कुक। अब क्या पका रहे हैं हम लोग देखेंगे, क्या पका रहे हैं, तो भोजन पका रहे हैं ना, कुक द फूड, कुक द फूड पका रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ है सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप करते हैं, तीसरा क्या है कि उसे सड़क पर टहलना चाहिए। ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, क्या उसे सड़क पर टहलना चाहिए। क्या आ जाएगा दोस्तों कि तीसरा आ गया स्टेप हमारा कि उसे सड़क पर टहलना चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं एक बार और। तो क्या कर रहा है कि इसका सब्जेक्ट शुड मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस इट इज, अगर इसके माध्यम से हम लोग चलेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। फिर क्या करेंगे उसी के माध्यम से लगाते हैं, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट ढूंढना है तो सेंटेंस को इसमें कैसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कैसे देखते हैं, तो कह रहा है सड़क पर टहलना चाहिए, अरे इसको साइलेंट कर ले रहे हैं उसे को, तो क्या कर रहा है कि सड़क पर टहलना चाहिए। अरे भाई किसे टहलना चाहिए, उसे, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट निकलेगा। तो क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसे का ही हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि शुड, अब क्या आ जाएगा शुड, यानी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबके साथ करते, सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा शुड, उतर गया। अब क्या करना है दोस्तों कि मेन वर्ब, यानी कि आपको मेन वर्ब किधर से मिलते हैं, पीछे से। पीछे से कहाँ मिलेंगे, तो आपको बताया हूँ कि पहला स्टेप तो हमारा, इसका दूसरे स्टेप जब भी जाएंगे तो क्या मिलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो गया, टहलने की बात करता है तो वॉक, टहलने क्या आता है वॉक, वॉक हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोस्तों कि एक चीज कह रहे हैं, टहल कहाँ पर है हम लोग, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ऐसे ऐसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसको हम बनाएंगे। अगर हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसका हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, अगले स्टेप में बताएंगे हम इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब नेगेटिव भी देखेंगे, तो इसका एक चीज नेगेटिव अभी बता रहे हैं, तो पहले इतना आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग जानेंगे तो कैसे होता है सेंटेंस को, इसको हम लोग अच्छी तरह जानकारी होगी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस हो गया कि एक बार रिपीट कर देते हैं हम इसको। कह रहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड डू द वर्क, ओके। फिर कह रहा है सीता को भोजन पकाना चाहिए, सीता शुड कुक द फूड, उसे सड़क पर टहलना चाहिए, ही शुड वॉक ऑन द रोड। ऐसे सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव, जिसको सिंपल सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या करना है कि हमको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका हिंदी हम लोग पहले जान लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक। कोई भी शब्द रहेगा इसमें आप ऐसे उत्पन्न करेगा, उसको माना करता है ना, हमको बांध करता है। तो कहता है कि डिफिनेशन थोड़ा सा इसका जान लेते हैं हम लोग, पहचान जिसको बोल रहे हैं। जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस के पहले लोग हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि कोई सेंटेंस को करने की बात कर रहा था, यानी कह रहा था कि हमें लिखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि उसमें बात ही कर रहा है कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, राम को बाध्य कर रहा है कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते, ओके। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्या, उसी तरह हम लेकिन फार्मूले की बात करते हैं। तो क्या करता है कि सब्जेक्ट पहले रखते हैं, फिर क्या रख लेते हैं शुड, हो गया हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, फिर उसी के साथ बगल में क्या कर लेते हैं नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो गया। फिर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट रख लेंगे, फिर क्या हो जाएगा इटीसी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो क्या हो जाएगा कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए,
अब ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि राम तो बनाए, पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आप। तो कैसे ढूंढेंगे, तो आपको यानी कि आप अगले हिस्से में यानी कि क्या करता है कर इसकी क्रिया करने वाले को क्या कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, यानी समाप्त कर लीजिए। तो फिर क्या कराए, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, किसे नहीं खेलना चाहिए, राम को क्या मिल जाएगा, हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग क्या करते हैं बनाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राम सब्जेक्ट है, राम हो गया। अब क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, शुड हो गया। अब फिर क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या कर रहा है, नहीं शब्द कर रहा है ना, तो क्या लिख लेंगे नहीं के लिए, इसकी अंग्रेजी नॉट। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ से मिलेंगे हमको, दूसरे स्थान पर पीछे से क्या मिल जाएंगे, दूसरे स्थान पर कौन मिलेंगे, आ जाएंगे खेलना, यानी कि क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो क्या आ जाएंगे कि प्ले, प्ले क्या कर रहे हैं, प्ले क्रिकेट खेलने हैं भाई, तो क्रिकेट खेलने की बात करता है तो प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। अब अगला स्टेप करते हैं दोस्तों कि क्या कर रहा है कि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि हमें, तो कह रहा है कि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, यानी कि परेशान डिस्टर्ब करने की बात कर रहा था। तो आप क्या करेंगे, इसका भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें वही बात बता रहा हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, किसे नहीं परेशान करना चाहिए, तुम्हें, यानी कि हमें की बात करता है, यानी क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट वी, वी हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उतार लेंगे सबको, बस उसी के बगल में क्या है, नहीं है, नहीं की इंग्लिश क्या लिखते हैं, नॉट। अब क्या करना है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब पीछे से मिलेंगे, क्या करना है, परेशान करना, यानी परेशान करना की मीनिंग एक ही होती है, क्या होती है स्पेलिंग कि परेशान करना, डिस्टर्ब, यानी कि परेशान करने की बात एक ही करता है, एक ही साथ दोनों आ रहे हैं लोग ना, क्या आ जाएंगे, डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं, तुमको, यानी तुम्हें, क्या है इनका कौन सा ऑब्जेक्टिव किस लिखेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, यू। अब क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या करते हैं दोस्तों कि अब अगला स्टेप लेते हैं, कौन, बच्चों को भोजन नहीं खाना चाहिए, भोजन को बच्चों को भोजन नहीं करना चाहिए या खाना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें अब अगला स्टेप तीसरा है कि बच्चों को भोजन नहीं खाना चाहिए, तो क्या करें, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या हो जाएगा अगला, तो बच्चों को द चिल्ड्रेन हो गया। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि बच्चों यानी चिल्ड्रेन उतर गए हैं, तो क्या हो गया फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, शुड। फिर क्या कर रहा है कि नॉट, क्योंकि क्या है, नहीं है ना, नॉट। क्या कर रहा है कि भोजन खाना, यानी भोजन खाने की बात करता है ना, तो क्या हो जाएंगे, इट, इट क्या खा रहे हैं, इट द फूड, इट द फूड कर रहा है, यानी कि इसको फिर एक रिवीजन कर दे रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो राम हो गया, शुड नॉट प्ले द क्रिकेट। ओके, फिर कह रहा है कि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, फिर क्या आ जाएगा, वी शुड नॉट डिस्टर्ब यू। ओके, फिर कह रहा है दोस्तों कि बच्चों को भोजन नहीं खाना चाहिए। ओके, फिर क्या कर रहा है, द चिल्ड्रेन शुड नॉट ईट द फूड। अब क्या करेंगे, ये निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब क्या करना है कि तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है अगले स्टेप में हम बताएंगे अभी। तो ये क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो ऐसे तो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे,
क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं इसमें, तो हम लोग इसको जानेंगे आज। कैसे जानेंगे, तो क्या कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कह रहा है, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन सुन लेते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो कह रहा है दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है जैसे टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, तो टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है दोस्तों कि जब हमारा, टाइप 1 बता रहा हूं, जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो तो उसे हम टाइप 1 के प्रयोग से बनाते हैं। ओके, फिर एक बार रिवीजन कर रहे हैं। कह रहा है कि जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो तो उसे हम टाइप 1 के प्रयोग से बनाते हैं। इसका दोस्तों एग्जाम्पल आता है कैसे कि इसका आंसर हम किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं। कभी भी देंगे किसी भी सेंटेंस का, किसी भी हमारा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसमें केवल यस या नो में दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं इसको पूरा डिटेल्स में लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जान लिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है ये फार्मूला क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखिए इसके पहले हम लोग कुछ दूसरा पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट पहले था ना, तो आप क्या करना है इसमें अलग थोड़ा सा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले शुड, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज, फिर लास्ट में दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना, बहुत कंपलसरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाए तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है, हो जाएगा। तो क्या करना है कि अब क्या करेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या राधा को किताब पढ़ना चाहिए, तो इसमें कैसे आंसर देते हैं, यस या नो, हाँ या नहीं में देते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे, पहला बनाएंगे तो क्या होता है, देखिए कह रहा है कि क्या राधा को किताब पढ़ना चाहिए, तो क्या कर रहा है कि पहले क्वेश्चन पूछ रहा है पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कह रहा है क्या राधा को किताब पढ़ना चाहिए, तो पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग और सबके साथ उतार लेते हैं, क्या करेंगे शुड, हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट, तो यानी सब्जेक्ट कौन है, राधा, राधा है, क्या लिख लेंगे राधा, राधा हो गया। अब क्या कर रहा है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब कहाँ से खोजते हैं हम लोग, पीछे से चलेंगे, तो मेन वर्ब क्या है पढ़ना, क्या कर लेंगे रीड, रीड हो गया। अब क्या पढ़ रहे हैं, रीड बुक या रीड द बुक। ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप है क्या कि क्या पंछियों को आकाश में उड़ना चाहिए, यस या नहीं, नो। कह रहे हैं कि क्या पंछियों को आकाश में उड़ना चाहिए। कह रहा है कि अब इसको जब बनाएंगे दोस्तों तो क्या कह रहा है कि इसका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। कह रहा है कि इसका पहले ये लिखेंगे, सूत्र से जब भी चलेंगे हम लोग सूत्र के लेके चलेंगे ना, तो क्या होता है कि हेल्पिंग में उतार लेंगे, हेल्पिंग में उतर गया। अब क्या कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट जब उतार लेंगे तो यहाँ क्या सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, क्या है द बर्ड्स, द बर्ड्स क्योंकि क्या पंछियां है, बहुत सी पंछियां हैं, क्या है बहुत सी पंछियां। तो कह रहा है कि शुड द बर्ड्स। ओके, अब क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, अब क्या है मेन वर्ब बचा है। मेन वर्ब क्या है हमारा इसमें उड़ना, क्या है उड़ना, तो मेन वर्ब लिख लेंगे। फ्लाई हो गया, फ्लाई भी से उड़ना यानी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि आकाश में उड़ने की बात करते हैं कि आकाश में। अब क्या कर रहा है कि फ्लाई की बात क्या है, आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इन, देखिए हो जाएगा इन। अब क्या कर रहा है इन द स्काई, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग
कर लेंगे। अब क्या करना है, एक बार रिपीट कर देंगे दोस्तों। जैसे होता है कि क्या राधा को किताब पढ़ना चाहिए, क्या आ जाएगा, शुड राधा रीड द बुक। ओके, क्या कह रहा है कि शुड राधा रीड द बुक, हो गया। अब क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप कह रहा है कि क्या पंछियों को आकाश में उड़ना चाहिए, क्या कह रहा है कि क्या पंछियों को आकाश में उड़ना चाहिए, क्या आ जाएगा, शुड द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो हम लोग इस तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में हम टाइप 2 की बात करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है टाइप 2 का, कि जब हमारे वाक्य के बीच में, आप सेंटेंस में ऐसे आएंगे, सेंटेंस में क्या, कि जब हमारे वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको आदि शब्द आए तो उसे हम टाइप 2 या WH के प्रयोग से बनाते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जब हमारे वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको आदि शब्द आए तो उसे हम टाइप 2 या WH के प्रयोग से बनाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल को हम बनाएंगे ऐसे ऐसे, कैसे, तो क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं एक तरफ से, कि क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कि शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। ओके, तो क्या करता है कि एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि सोहन को पत्र कैसे लिखना चाहिए। तो आज देखते हैं कि इसमें क्या हमारा डिफिकल्ट है कि हमारा टाइप 2 है, कि दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम डिफिनेशन के माध्यम से चलेंगे, कि जैसे कि इसमें क्या आया है, जैसे बोल रहा हूँ कि क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको, और लोग भी आएंगे, तो आदि शब्द आए तो उसे हम टाइप 2 या WH के प्रयोग से बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड पहले कह रहा थे, जब सेंटेंस को हम बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड कैसे ढूंढेंगे, तो इसमें कह रहा है कि इसमें ये है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, कैसे, यानी कि कैसे पत्र लिखना चाहिए। तो कह रहा है दोस्तों कि पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया। दूसरे में क्या है कि अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए, अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या है कि क्या, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया। अब क्या कह रहा है कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए, तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए। तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए, यानी कि स्टेप 1 से बनाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि सोहन को पत्र कैसे लिखना चाहिए। ओके, क्या कर रहा है कि सोहन को, तो इसमें हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, कैसे, क्या हो जाएगा, हाउ। ओके, हाउ ने कैसे। अब क्या करें, जब क्वेश्चन वर्ड हो गया तो फिर क्या है, शुड हेल्पिंग वर्ब, इनको उतार लेंगे, हो गया। अब क्या करें दोस्तों, फिर क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है इसमें, अब सब्जेक्ट, यानी कि इस पत्र को लिखने वाला कौन है, सोहन हो गया, अब क्या कह रहा है कि जब सब्जेक्ट हो गया फिर क्या है, मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब कहां से मिलेंगे, हमारा पीछे से दूसरे स्थान पे मिलेंगे, तो क्या आ जाएगा, राइट। अब जो राइट कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, राइट द लेटर या ए लेटर, राइट ए लेटर कर लीजिए, क्वेश्चन। ओके, राइट द लेटर या राइट ए लेटर। ओके, अब अगला स्टेप करते हैं कि अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए, अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है हमारा ना, तो क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्या करेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि फार्मूले से लेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन वर्ड, ये इसका स्पेलिंग लिखें, क्या हो जाएगा, दूसरा व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। जब क्वेश्चन वर्ड हो गया तो फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेंगे, सबको शुल्ड हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि इसमें जब हेल्पिंग वर्ब उतर गया फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, यानी कक्षा में कौन पढ़ाने की बात करता है, अध्यापक। तो क्या हो जाएंगे, द टीचर, द टीचर हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि कक्षा में जब टीचर हो गए फिर इसके बाद क्या है, पढ़ाने की बात करते हैं, यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हाथ मिलते हैं हमारे पीछे से मिलेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, पढ़ाना, क्या हो जाएंगे, टीच, टीच हो गया, टीच हो गया। अब क्या करना है कि कक्षा में पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, सॉरी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्लास यानी कि अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कि व्हाट शुड द टीचर टीच, किसमें, इन द क्लास। ओके, अब क्या है दोस्तों कि अगला स्टेप है कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए, कह रहा है कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए। तो अगला है, तीसरा हमारा स्टेप है कि तुम्हें क्यों, देखिए क्यों की बात करता है, तो इसमें देखेंगे जब भी हम देखेंगे कोई भी सेंटेंस है तो थोड़ा डिफिनेशन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो डिफिनेशन में जब पढ़ लेंगे इसको अच्छी तरह से तो उसको हम क्या कर लेंगे, तो ढूंढ लेंगे, क्या हो जाएगा, क्यों, हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। अब क्या कर लेंगे, इनको पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, वाई, वाई माने क्यों, वाई हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि जब क्वेश्चन वर्ड हो गया फिर क्या है, शुड, इनको उतार लेंगे, शुड हो गया। अब क्या है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कठिन काम कौन करने वाला, तुम, एंड तुम्हें, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि अब इसके बाद क्या है, कठिन काम करना है, यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद क्या हो जाएंगे, हार्ड वर्क, कठिन काम करना क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क, यानी डू द वर्क, सॉरी हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएंगे, हार्ड वर्क, यानी कठिन काम करना या कठिन परिश्रम करना, यानी कि ऐसे ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, सोहन को पत्र कैसे लिखना चाहिए, क्या आ जाएगा, हाउ शुड सोहन राइट ए लेटर। ओके, फिर क्या है दूसरा स्टेप कि अध्यापक को क्या कक्षा में पढ़ाना चाहिए, कह रहा है दोस्तों कि क्या अध्यापक को कक्षा में पढ़ाना चाहिए था, व्हाट शुड द टीचर टीच इन द क्लास। ओके, अब अगला स्टेप है कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए, कह रहा है कि तुम्हें क्यों कठिन काम करना चाहिए, तो हो रहा है कि वाई शुड यू हार्ड वर्क। ओके, तो इसका अगर हमको, ये इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है, ये इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है, अगर हमको इसमें इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव बनाना है, अगर इंट्रोगेटिव में हमको नेगेटिव बनाना है तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमको बस इनके बगल में यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिख लेंगे, नॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ लेंगे तो हमारा टाइप 2 में या टाइप 1 में क्या बन जाएंगे, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें, शेयर का बटन जरूर करें, कमेंट्स और जरूर बताएं कि कैसा हमारा स्टेप लगा, कैसे सेंटेंस पढ़ाएं तो हमारा बताएंगे। धन्यवाद।